कि जो पलटू राम कर रहे हैं इसको बिहार की भाषा में थेथरई कहते हैं। कायदे से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नीरज कुमार को तो सब लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं कि मंत्री की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो लड़की है नुसरत परवीन, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बिहार छोड़ के चली गई है और कहती है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। शंकराचार्य तक ने नीतीश कुमार को पागल घोषित कर दिया। बिहार के मुखिया 10वीं बार सीएम बने हैं बिहार के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब को हटाया, विवाद हो गया। पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिहार की थू-थू हो रही है। उसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार से पाकिस्तान भी कहता है कि माफ़ी मांग ले, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि बेटी बराबर है, मैं तो बेटी समझकर हिजाब हटाया। देखिए, जो पलटू राम कर रहे हैं इसको बिहार की भाषा में थेथरई कहते हैं, है ना। थेथरई शब्द बिहारी लोग अच्छी तरह समझते हैं, वही पलटू राम कर रहे हैं। कायदे से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये दर्शकों को पूरा मामला मालूम है, 2-3 दिन पहले का है। मुख्यमंत्री आवास जो पटना में है, एक अणे मार्ग, उसमें पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, है ना। आयुष डॉक्टरों को, आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा होते हैं, होम्योपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, यूनानी वाले। उसमें नुसरत परवीन नाम की एक लड़की मंच पर गई और उसका चेहरा हिजाब से ढका हुआ था। तो पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच दिया कि ई का है जी, ई का है जी, और वो बिल्कुल मतलब हक्की बक्की रह गई। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो देश विदेश में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अरब देशों में बहुत मतलब बवाल मच गया और मचना ही था। तो इसमें कुछ बिंदु मैं दर्शकों को बताऊं। पहली बात कि जो भी काम मुख्यमंत्री ने किया है वो कानूनी रूप से जुर्म है और उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता, जिसको संक्षेप में बीएनएस कहते हैं, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। उसमें यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसलिए दर्शकों ने देखा भी होगा कि पलटू राम के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में थानों में एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात से भी निराशा हुई कि मंच पर पलटू राम के अलावा भी और लोग थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, प्रधान सचिव दीपक कुमार थे। तो कायदे से यदि मुख्यमंत्री कुछ गलत काम कर रहे थे तो इन लोग को रोकना चाहिए था कि सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये लोग सब मतलब इडियट्स की तरह मुस्कुराते रहे, मज़े लेते रहे। तो सबको दुर्योधन की सभा याद आ रही है कि जब दुर्योधन की सभा में दुशासन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था तो सारे कौरव जो थे वो अट्टहास कर रहे थे। इसलिए इस घटना के बाद सुशासन बाबू का नाम भी दुशासन बाबू पड़ गया है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास जो है बिहार का, वो दुर्योधन की सभा में बदल चुका है, जहां एक कौरव चिरहरण करता है और बाकी कौरव मज़े लेते हैं। तो जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे दुखद पहलू इस पूरे प्रकरण का ये है कि वो जो लड़की है नुसरत परवीन, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बिहार छोड़ के चली गई है और कहती है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो पूरे देश विदेश में बिहार की बहुत बदनामी हुई है कि बिहार में कैसा महाजंगलराज के हालात हैं। मुख्यमंत्री ही लंपट बन चुका है और लड़कियां बिहार छोड़ के भागने लगी हैं जी। आ, कल दिन भर नीतीश कुमार के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की नुसरत का इंतजार करते रहे। शाम का 5 बज गया लेकिन नुसरत नहीं पहुंची। कल आखिरी डेट था कि नुसरत ड्यूटी ज्वाइनिंग करे। अब क्या कुछ आगे हो सकता है इस मामले में? मुझे नहीं लगता कि नुसरत परवीन अब ड्यूटी ज्वाइन करेगी और ये इसके लिए सीधा सीधी मतलब मुख्यमंत्री पलटू राम जिम्मेदार हैं। उधर जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, उसके स्वास्थ्य मंत्री ने, इमरान अंसारी ने, नुसरत को ऑफ़र भी दिया है कि वो झारखंड में आके नौकरी करे, वहाँ 3 लाख वेतन मिलेगा, बंगला गाड़ी सब मिलेगा। तो मुझे लगता है नुसरत उस ऑफ़र को स्वीकार करके झारखंड चली जाएगी जी। नीरज कुमार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, नीतीश कुमार के एमएलसी हैं और वो कह रहे हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनको अपने ही विभाग के बारे में जानकारी नहीं है कि कितना सैलरी मिलता है उनके विभाग के स्टाफ का, और वो बिहार की बेटी को 3 लाख रुपए का ऑफर दिए हैं। नहीं, देखिए, नीरज कुमार को तो सब लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा बेशर्मी है। निर्लज्ज कुमार ने पलटू राम का तो इस्तीफ़ा नहीं मांगा, है ना। पलटू राम का इस्तीफ़ा मांगने की तो औकात निर्लज्ज कुमार में है नहीं, क्योंकि वो लार टपका रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे भी जगह मिल जाए, जबकि कायदे से पूरे देश में पलटू राम का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। शंकराचार्य तक ने नीतीश कुमार को पागल घोषित कर दिया है। तो निर्लज्ज कुमार ने उनका इस्तीफ़ा तो नहीं मांगा, तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहा है ना। अगर उन्होंने 3 लाख रुपया ऑफ़र किया है तो कुछ सरकार वहाँ कुछ फैसला लेगी, कोई अधिसूचना होगी, सरकार को बहुत सारा
विशेष काम करने का अधिकार होता है। जी।